देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट रिप्ती इस वक्त बात करने वाली हूं आपके बीच एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी खबर के बारे में जिसे सुनकर कई महिलाओं की आंखों में आंसू और कई महिलाओं के मन में कई सवाल थे। महिला ही नहीं, पुरुषों के मन में भी सवाल होगा, आखिर पति के निधन के बाद कैसे 33 वर्षीय महिला प्रेग्नेंट हुई। आखिर पति के निधन के बाद पति के ही संतान को जन्म देने के लिए 33 वर्ष की महिला ने क्या प्लानिंग की थी। पति के रहते हुए जो महिला गर्भवती नहीं हुई, वो महिला पति के जाने के बाद अपने पति के संतान को जन्म देने के लिए कैसे खुद को तैयार कर बैठी। तमाम सवाल थे जिसका जवाब 33 वर्षीय उस महिला ने दिया। पति को ब्रेन ट्यूमर हुआ और ब्रेन ट्यूमर के बाद पति को उन्होंने खो दिया। 2 साल में कोविड की महामारी में 2019 के वक्त जब वो अपने पति के जीवित रहते हुए कंसीविंग को लेकर प्लानिंग कर रही थी, तभी कोविड की महामारी दूसरे साल आ गई और ब्रेन की इस बीमारी के कारण उन्हें अपने पति को कमजोर होते हुए देख काफी चिंता सताने लगी। वो चाहती थी उनकी फैमिली आगे बढ़े। हंसती खिलती दुनिया में ब्रेन ट्यूमर का आना मानो उनकी जिंदगी को नजर लगाने के बराबर था। उस महिला का नाम है लॉरेन, 33 साल की लॉरेन, जिन्होंने अपने पति के बच्चे को जन्म देने के लिए अपने तरफ से अपने पति के साथ मिलकर बहुत ही कठोर, बहुत ही दर्द भरा फैसला लिया था। दरअसल आईवीएफ के थ्रू वो मां बनी और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। 2020 में आईवीएफ के थ्रू पति के सपोर्ट के साथ उन्होंने फैमिली प्लानिंग की थी, लेकिन कोरोना के महामारी के कारण कई ऐसे अस्पताल में वो फैसिलिटी बंद हो गए और इसे लेकर वो प्लानिंग पूरा आगे नहीं करा पाई, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके पति के जीवित रहते उन्हें अपनी संतान को देखने का मौका मिले, उनके पति कम से कम अपनी संतान को देख कर जा सके। लेकिन कोविड के इस महामारी के कारण वो आईवीएफ प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाई और उनके पति चले गए, जिसके बाद पति के जाने के बाद बताया जाता है कि पति के जाने के बाद 9 महीने तक जिस आईवीएफ के थ्रू उन्होंने स्टोर करके रखा था, वो पति के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से जो तैयारी की थी उसका फैसला बाद में लिया, पति की अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया। और तो और लॉरेन ने क्या कहा ये हम आपको बताना चाहेंगे। इस बारे में उन्होंने खुद ही इंटरव्यू में कहा कि आईवीएफ की तकनीक के सहारे उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के सपने को पूरा किया। अपने पति के बच्चे को जन्म देने के लिए उनके जाने के बाद ये फैसला लिया। ये ख्वाब उनका दोनों पति पत्नी का था, जिसे वो अकेली पूरा करती आई और इसके लिए उन्हें काफी अकेले सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी, जिसमें पति की उन्हें बहुत याद आई थी। दरअसल साल 2012 में क्रिस नाम के शख्स के साथ उन्होंने शादी की थी, जिसके बाद क्रिस की मां का निधन हो गया था और ये बताया जाता है कि इसके बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया। ये आपको बताना चाहेंगे कि मैकग्रेगर ने पॉडकास्ट पर बताया था। इस बारे में आपको बताना चाहेंगे लॉरेन मैकग्रेगर ने कि कैसे क्रिस और वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन आईवीएफ के जरिए जिस तरह से गर्भ धारण करने का उन्हें मौका मिला, उसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। कोविड की इस लहर के कारण पति के जाते हुए देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई कि वो उनके सपने को पूरा नहीं कर पाई। कीमोथेरेपी के कारण जो पुरुषों की फर्टिलिटी डैमेज हो जाती है, इसी कारण से वो चाहती थी कि उनकी कीमोथेरेपी से पहले वो आईवीएफ के माध्यम से गर्भ धारण करें, लेकिन कोविड की महामारी के कारण उनकी बीमारी बढ़ती चली गई और वो आईवीएफ की प्रोसेस को शुरू नहीं कर पाई और कीमोथेरेपी उनके पति का चला, जिसके कारण वो पूरी तरह से अपने पति के साथ मिलकर अपनी फैमिली प्लानिंग को उस वक्त पूरा नहीं कर पाई थी। साल 2017 में ही इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी फैमिली प्लानिंग को लेकर। ब्रेन ट्यूमर के बारे में साल 2013 में ही उन्हें पता चला था, लेकिन प्लान आपसी सहमति से आगे बढ़ाना था, जिसके कारण उन्होंने अपनी तरफ से जो तैयारियां की थी वो पूरा नहीं हो पाया। ये आपको बताना चाहेंगे कि पहले से ही उन्होंने आईवीएफ के जरिए अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जो फ्रीज करा रखा था, उसके कारण आज वो माँ बन पाई है। अगर वो आईवीएफ का माध्यम उन्होंने उस वक्त अपने लिए प्लानिंग के तहत नहीं रखा होता, तो आज
ना तो उनके पति का संतान उनके पास होता और ना ही वो अपने पति की अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर पाती। बताया रिपोर्ट इंटरव्यू की पढ़ना चाहेंगे हम, जिसमें लॉरेन मैकग्रेवर ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं कि हमारे पास एक बैंक था इसकी वजह से उनके पति के बच्चे को उन्हें जन्म देने का सौभाग्य मिला है। और क्रिस के बिना बच्चे की परवरिश बहुत ही कठिन है, लेकिन नाम देने का जो फैसला मिला उनके बच्चे को लेकर, उसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बहुत ही अनोखी ये लव स्टोरी है मैकग्रोवर और क्रिस की, जिसके बारे में हमने आपको बताया। 12 सप्ताह का इंतजार किया गया और इसके बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। ये आपको बताना चाहेंगे, पिता की निशानी के तौर पर मैकग्रोवर ने अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी से शुक्रिया किया ईश्वर का। तो ये कहानी बहुत ही अनोखी है, लॉरेन और क्रिस की एक लव स्टोरी है और उनकी फैमिली प्लानिंग की कहानी है। आईवीएफ का तकनीक जिसके ज़रिए अगर फर्टिलिटी में पुरुष या महिला की फर्टिलिटी में दिक्कत होती है तो आईवीएफ का माध्यम है जिसके ज़रिए संतान का सुख पति पत्नी को मिलता है, परिवार को मिलता है। ये तकनीक आज हिंदुस्तान में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कई ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पर इस तकनीक के लिए, एडवांस तकनीक के लिए फैमिली प्लानिंग को लेकर पेरेंट्स को हेल्प मिलता है। और इस बारे में आप सर्च कर सकते हैं, जो वाकई में आज भारत देश में भी कई ऐसे पति पत्नी को अपनी फैमिली लाइफ का सुख देने में पूरी तरह से सफल है। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।